हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को आयु से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसके पहले मैं 1 से 50 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। 51 नंबर से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे ही चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना होगी। राजीव की वर्तमान आयु है। इसको देखेंगे कैसे लगाते हैं। मान लेते हैं राजीव की आय यक्स है। मान लेते हैं राजीव की आयु है यक्स वर्ष। ये वर्तमान वर्ष है। फिर कह रहा है 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु। तो 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद लिखेंगे। 15 वर्ष बाद जो आयु है तो x प्लस 15 है। x प्लस 15 वर्ष है। और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो आयु है वो x माइनस 5 है। तो कह रहा 15 वर्ष बाद राजीव की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना है। पहले से ये 5 ही गुना है। x प्लस 15 5 गुना है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 15 में गुणा कर देंगे। तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर x प्लस 15। अब इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो 5x माइनस 25 बराबर x प्लस 15। इसको इधर लाएंगे x को तो ये 4x इधर हो जाएगा और 25 को इधर लाएंगे 15 25 0 और ये 40, तो x बराबर हो जाएगा 10 वर्ष। तो वर्तमान आयु पूछ रहा था तो ये आप जो यक्स माने थी वो वर्तमान आयु है, तो यक्स बराबर 15 वर्ष, सॉरी 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है? इसको देखेंगे। अनुपात जो दिया है 3:, अजय और विजय डिनोट कर लेते हैं अजय विजय से। ए फॉर अजय, वी फॉर विजय का अनुपात जो दिया है 3:4 दिया है। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उनकी आयु का नया जो अनुपात बन रहा है वो 4:5 हो रहा है। तो इस समय विजय की आयु क्या होगी? अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। देखें 4 में से 3 निकाले 1 और इसका डिफरेंस निकाले 1। इसका मतलब 1:5 आपका है। ये जो दिया है 5 वर्ष। अब हम इसका गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? इसका अब हम 1:5 तो 3 में इसमें गुणा करेंगे, 3 में 5 का गुणा कर लेंगे और 4 में 5 का गुणा कर देंगे। तो अजय और विजय का जो उम्र है 15 वर्ष और ये 20 वर्ष। तो हमसे पूछ रहा है विजय की आयु बताइए, तो विजय की आयु आपका 20 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो तो सचिन की उम्र क्या होगी? तो 4 वर्ष छोटा है। सचिन जो राहुल से 4 वर्ष छोटा है, तो यहां से क्या होगा, जो अनुपात दिया है 4 वर्ष जो छोटा है उसका अनुपात दिया है 9x माइनस 7x। जो अंतर है 4 वर्ष छोटा है, तो 4 वर्ष छोटा हो गया। अब इन दोनों में से घटा देंगे तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर 2 हो गया। 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो सचिन की आयु पूछ रहा है, सचिन की आयु
सचिन की जो आय है वो हो जाएगा, सचिन पहले है तो 7x 7 × 2 बराबर 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। वर्तमान में माया और छाया की उम्र का अनुपात 6:5 है। अब से 15 साल बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु बताइए। देखें, इसको भी उसी तरह से पिछली क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। यम फॉर माया और छाया CH छाया। अब यहाँ से अनुपात जो दिया गया है माया और छाया का तो 6:5 है। 15 साल बाद तो 15 वर्ष बाद जो अनुपात है 9:8 हो गया, 9:8 हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 9 में से 6 गए 3 और यहाँ 8 में से 5 निकालेंगे 3। इसका मतलब 3 बराबर 15। 15 कौन है? ये जो आपका दिया गया है 15 साल बाद। तो ये हो गया R बराबर 15, मतलब 1 बराबर 15 हो गया। तो अब 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6×5 = 30। 6×5 = 30 हो जाएगा। और इसका भी क्या होगा? 5 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25। तो माया और छाया की जो उम्र हो जाएगी, तो पूछ रहा माया की उम्र बताइए, माया की वर्तमान उम्र। तो माया की जो उम्र है वो हो जाएगा 30 वर्ष। तो क्वेश्चन आंसर नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है 45 वर्षों के बाद एक आदमी की उम्र उसकी अपनी 5 वर्ष पहले की उम्र से सिर्फ 2 गुना अधिक होगी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। कह रहा है मान लेते हैं वर्तमान जो उम्र है x है। आदमी का वर्तमान उम्र जो है, आदमी का वर्तमान उम्र मान लेते हैं x है। 45 वर्षों के बाद एक आदमी की उम्र उसकी अपनी 5 वर्ष पहले की उम्र से 2 गुनी अधिक है। 45 वर्ष बाद तो x + 45 और 5 वर्ष पहले x - 5 का ये 2 गुना है। तो अगर हम इसमें गुणा कर देंगे 2 का तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे। 2x - 10 बराबर x + 45। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 2x में से 1x घटा देंगे तो x हो जाएगा और 10 को 45 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 55 वर्ष। कह रहा है तो उसकी वर्तमान उम्र बताइए, तो 55 वर्ष आ जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, 55 वर्ष आ जाएगा, 55 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का क्वेश्चन देखें। लिखा है 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु का 1/3 है। यहां राजू लिखते हैं और रवि आगे। यदि राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी?
चले, लिखा 5 वर्ष पूर्व राजू की वर्तमान है, तो 1/3 है। राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 है। इसका मतलब यदि रवि 1 है तो राजू 3 के अनुपात में है। अगर राजू 1 के अनुपात है तो राजू 3 के अनुपात में है। कब? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व यदि राजू की वर्तमान आयु 15 है, राजू की वर्तमान उम्र 15 वर्ष है। अगर पांच वर्ष पूर्व राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो यहाँ आपका दे चुका है राजू की वर्तमान उम्र 15 वर्ष आपका ऑलरेडी दे रखा है। तो 15 वर्ष राजू की राजू की राजू की वर्तमान उम्र जो है वो दे रखा है 15 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु कितना हो जाएगी? 10 वर्ष होगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 है। 1/3 है, इसका मतलब ये आपका आ गया 5 वर्ष पूर्व जो अनुपात है वो 3:1 है। तो अगर 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ 10 का गुणा कर दीजिए, यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व जो होगा राजू की उम्र जो है 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और रवि की हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व, वो हो गया आपका 10 वर्ष। तो रवि की वर्तमान उम्र बताइए। रवि की राजू और रवि ये मिसिंग हो गया है। फिर से इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है राजू, पहले लिखते हैं राजू। पहले राजू की वर्तमान आयु, राजू की वर्तमान आयु दो दे रखा है 15 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु, 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। फिर आगे कह रहा है रवि की 5 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है? यदि राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु, 5 वर्ष पूर्व रवि की 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी? रवि की 5 वर्ष पूर्व आयु हो जाएगी, आयु का 1/3 बराबर कितना है? 10।
क्योंकि 5 वर्ष पूर्व जो उम्र कितना है, 10 वर्ष है। तो रवि की 5 वर्ष पूर्व आयु 1/3 बराबर 10 है। तो यहां से यह गुणा कर लेंगे 30, तो रवि की 5 वर्ष पूर्व आयु जो हो जाएगी वो 30 वर्ष होगा। 30 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 30 वर्ष हो गया। अब वर्तमान पूछ रहा है तो रवि की वर्तमान आयु पूछेगा, तो 30 + 5 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 35 वर्ष। क्योंकि 5 वर्ष पूर्व था, 5 जोड़ देंगे तो 35 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना ही तरुण से बड़ा। यदि विवेक और तरुण की आयु का योग 48 वर्ष हो तो अनिल की आयु बताइए। देखें, विवेक विवेक को मान लेते हैं, विवेक को मान लेते हैं कितना, यक्स। अनिल अनिल को मान लेते हैं वाई। अनिल की आयु यक्स मान लेते हैं। और तरुण और विवेक से क्रमशः वाई वर्ष बड़ा और छोटा है। विवेक से अनिल जितना छोटा है उतना तरुण से बड़ा। अनिल, तो विवेक की जो आयु हो जाएगी, विवेक की आयु हो जाएगी x + y और तरुण की आयु हो जाएगी x - y। अब इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, x + y + x - y बराबर 48। यहाँ से y से y कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 48, x बराबर हो जाएगा 24। तो पूछ रहा है अनिल की आयु बताइए, तो अनिल की आयु होगी 24 वर्ष। यहाँ अनिल को x मान लेते हैं और यहाँ पर जो दिया गया था आगे, विवेक और तरुण, विवेक और तरुण से क्रमशः y वर्ष बड़ा और छोटा है, बड़ा और छोटा है। विवेक और तरुण से क्रमशः y वर्ष बड़ा और छोटा है। तो यहां मान लेते हैं अनिल को x और विवेक और तरुण से क्रमशः y वर्ष छोटा और बड़ा है, तो उसको मान लेते हैं y। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वर्तमान उम्र उसके माता की उम्र का 2/5 भाग है, 2/5 क्या है, 2/5 भाग है। 8 वर्ष के बाद उसकी उम्र उसकी माता की उम्र की आधी हो जाती है। तो तो कह रहा है उसकी माता की उम्र वर्तमान क्या होगी। तो चलिए, वर्तमान जो अनुपात है वो माता का और पुत्र का जो अनुपात है कितना है, 2/3। तो अगर पुत्र 2 है तो माता 5 के अनुपात में है। तो 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद आधी हो जाती है, मतलब माता की उम्र उसकी आधी हो तो 1 और 2 का अनुपात है। अब देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है, इधर है 3 का, तो नहीं होगा। तो यहाँ से पहले इसका घटाएंगे और ऊपर में इसको घटा ले, 5 और 2 को 3, 3 का गुणा नीचे कर देंगे और 1 गुणा, तो फिर माता और पुत्र का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा, नीचे गुणा करिए, ऊपर गुणा किया तो 5 और 2 और नीचे गुणा है कितना
3 दूनी 6 और 3। अब देखेंगे दोनों रेशियो, घटाने पर 1 आ रहा था और यहाँ भी एक, दोनों बराबर हो गई तो 1 रेशियो बराबर 8 वर्ष। तो कह रहा है उनकी माता की उम्र वर्तमान क्या होगी, तो 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 वर्ष। 5 में 8 का गुणा हो जाएगा बराबर 40 वर्ष आ जाएगा। 8 इसमें गुणा होगा, 8 इसमें गुणा होगा तो 40 वर्ष आ जाएगा माता की उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष था और शंकर की आयु 15 वर्ष। आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का औसत क्या होगा। इसको देखें। 5 वर्ष पहले जान की आयु 15 वर्ष है, तो वर्तमान मान लेते हैं। जान की जो उम्र है वर्तमान 15 वर्ष हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो वर्तमान उम्र। और शंकर की आयु 15 वर्ष था, तो इसको भी हम 15 जोड़ देंगे शंकर में जोड़ देंगे कितना, 15 प्लस 3 जोड़ देंगे तो ये भी 18 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है आज से 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो 5 5 दोनों में जोड़ दिए 15 प्लस 5 और इसमें भी 18 प्लस 5 जोड़ देंगे और दोनों दो से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। अब जोड़ दीजिए 20 और प्लस 18 5 23, 23/2, इसको जोड़ेंगे तो 4 43/2, 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा कितना, 21.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 49 है, यदि उसकी अनुपात का योग 5:2 है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो अनुपात दे रखा है 5x प्लस 2x बराबर 49, तो 7x बराबर 49 हो जाएगा, x बराबर 7 हो गया, तो 1 हो जाएगा 5 गुणे 7 और 2 गुणे 7, 7 पचे 35 और ये 7 दूनी 14। 5 वर्ष बाद 5 इसमें जोड़ देंगे और 5 इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 40। पूछ किसका रहा है, पुत्र की आयु बताइए, तो पुत्र की आयु 19 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इस तरह से 60 तक का क्वेश्चन समाप्त है। अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।